गांधी जी का वाङ्मय बहुत विस्तृत है, लेकिन ये सारे गांधी जी के जो विचार हैं बड़े बिखरे हुए हैं। गांधी जी 2 पत्रिकाएं निकालते थे, एक का नाम था हरिजन और एक का नाम था यंग इंडिया, और उसमें अपने विचार लिखते थे एडिटोरियल में। उस एडिटोरियल के विचार जो है उनको संग्रह करके आज इतने बड़े बड़े गांधी जी के वाङ्मय लिख दिए। तो इसलिए उन विचारों को उन 2 पत्रिकाओं से ही इकट्ठा करना पड़ता है। अब गांधी जी का, जैसे कल हम कह रहे थे कि आइंस्टीन जैसा आदमी दुनिया का आज का 1000 वर्ष में इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। तो आइंस्टीन ने जब गांधी जी की जीवनी पढ़ी और गांधी जी के बारे में पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अब तो हम गांधी जी को देखा है हमने, इसलिए हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आगे जो पीढ़ी आएंगी जिन्होंने गांधी जी को नहीं देखा, दे शैल हार्डली बिलीव। तो हार्डली का शब्द लिखा, बड़ी मुश्किल से मानेंगे इस बात को कि इतने ऊंचे आदर्शों का, इतनी ऊंची नैतिकता का और इतने ऊंचे हाई सिद्धांतों का आदमी क्या वास्तव में हड्डी और मांस का पुतला इस पृथ्वी पर रहा होगा या किसी कवि ने अपनी कल्पना बना दी है। तो इसी तरह गांधी जी के बारे में जो लोग, गांधी जी की जीवनी जिन्होंने लिखी है, गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, उन्हीं से गांधी जी का दर्शन सारा निकल आता है। अब एक आदमी बहुत विद्वान पादरी क्रिश्चियन और गांधी जी से मिलने के लिए आए। गांधी जी का क्या काम था कि वो आधा घंटे चरखा यज्ञ किया करते थे। आधा घंटे खादी, क्योंकि वो खादी के ही कपड़े पहनते थे और अपने हाथ से सूत जो काता होता था चरखे पर, उसी को बुनवा करके अपने हाथ का सूत पहनते थे। तो इसलिए आधा घंटे रोज़ वो चरखा काता करते थे। वो कहलाता था उनका चरखा यज्ञ। तो वो आदमी आया गांधी जी के पास, गांधी जी चरखा चला रहे थे। उसने आकर के आते ही गांधी जी को गालियां देनी शुरू कर दी। गांधी जी अपना चरखा चलाते रहे, उन्होंने सुनाई नहीं। तो वो ये समझा कि गांधी जी को कम सुनाई देता है। तो उसने क्या काम किया, पर्ची पे गाली लिखी और वहाँ आगे को सरका दी, गांधी देख लेगा। गांधी जी ने उस पर्ची पे जो आलपिन थी, उस आलपिन को निकाल के अपनी डिबिया में डाल ली और पर्ची चरखे की उससे उड़ गई दूर। आधा घंटे तक वो आदमी जब थक गया तो उसने गांधी जी को पकड़ करके कहा कि बुड्ढे, मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ, बड़ा बेशर्म है तू गालियों का जवाब भी नहीं दे रहा मेरी कोई कुछ। तो गांधी जी ने इशारा किया कि मैं चरखा यज्ञ समाप्त कर लूँ। तो गांधी जी ने कहा कि जो आपने मुझे चीज़ दी थी उसमें जो मेरे काम की चीज़ थी वो मैंने रख ली, जो मेरे काम की चीज़ ही नहीं थी वो उड़ा दी मैंने। उसमें क्या, मैं तो आप कह रहे थे मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहते आपने देखा नहीं, मैं तो बहुत रिस्पॉन्स मैं ये कर रहा था कि जो चीज़ बेकार है उसको उड़ा दो, जो काम की है मैंने एक एक आलपिनियाँ रख ली, गिन लो आप। तो कहने लगा कि मैंने इतनी गालियाँ आप लोगों को दी। गांधी जी ने कहा कि आप ज़रा, अब पहले तो चरखे की आवाज़ में मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, अब आप गालियाँ दीजिए। तो बड़ा आश्चर्य में हुआ। उसने कहा कि गालियाँ जो आप दे रहे थे उससे ही लग रहा था कि कितने साल लगेंगे मुझे सिखाने में आपको सभ्य भाषा कैसे बोली जाती है, शिष्टाचार की भाषा कैसी होती है, सिविलाइज्ड लैंग्वेज क्या है, ये आपको जब मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आप तो गालियाँ दे रहे थे। तो सिविलाइज्ड लैंग्वेज बोलने के लिए कितने साल आपको सिखाना पड़ेगा, तब आपको सिविलाइज्ड लैंग्वेज बोलनी आएगी। और वो कहते इधर मैं सोच रहा था कि मुझे कितना नीचे गिरना पड़ेगा ये गालियाँ सीखने के लिए। पता नहीं 3 साल लगें, 4 साल लगें। तो कहते इसलिए गालियाँ और दीजिए ताकि मैं लेवल तो तय कर लूँ बराबर आने के लिए, और जब हमारा लेवल बराबर आ जाएगा तब मैं बात करूँगा आपसे मुझसे। वो गांधी जी के चरणों में गिर गया बहुत ऊंचा और कहने लगा गांधी जी से कि मैं ईसाई हूँ
इसलिए मैं किसी भी आदमी को ईसा मसीह से ऊंचा नहीं कह सकता। लेकिन ये मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि ईसा मसीह के बाद 2000 साल में अगर कोई इतनी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस वाला आदमी, इतनी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस करने वाला आदमी गांधी मुझे दिखाई दिया है। तो वो क्रिश्चियन होने की वजह से, वो उसने खुद ही लिखा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, इसलिए मैं किसी को ईसा से ऊपर नहीं ले जा सकता। लेकिन ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं है कि ईसा के बाद अगर नंबर 2 पे इतना टॉलरेंस वाला आदमी देखा मैंने दुनिया के अंदर, तो गांधी को ही देखा है। तो गांधी का जीवन बड़ा तपस्वी जीवन इस बारे में रहा है। जो उन्होंने कहा उसकी साधना भी गांधी जी ने की। यही नहीं कि बातों में कह दिया टॉलरेंस के बारे में, लेकिन साधना भी करके दिखाई। यही काम एक और आदमी ने किया गांधी जी की जीवनी पढ़ के। वो जाके मदन मोहन मालवीय जी के पास चला गया, कहने लगा गांधी जी के बारे में कहा जाता है बड़ी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, इतनी गालियां सुन कर के भी गांधी जी उत्तेजित नहीं हुए। कहने लगे मालवीय जी एक काम करो, मैं बैठा हुआ, मैंने कहते इसमें गांधी जी का क्या खास, उसमें क्रेडिट क्या है? कहते मैं आपके सामने बैठता हूँ, आप गालियाँ दो, 1 घंटे 2 घंटे जितनी भी गालियाँ दी जा सकती हैं, और मैं बिल्कुल उत्तेजित नहीं होऊंगा, देखो। तो मालवीय जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपकी टॉलरेंस को परखने के लिए मैं अपनी वाणी गंदी करूं, अपनी आत्मा गंदी करूं, अपनी भाषा गंदी करूं, तो भाई साहब जाइए, आप यहाँ से भागिए। तो गांधी जी बड़े टॉलरेंट आदमी रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत सारी गांधी जी के बारे में लिखी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में ऐसी कहते थे जो बहुत ही भगवान के बारे में, गांधी जी को कट्टर विश्वास भगवान पर था। जैसा कि हमने कल देखा था, गांधी जी पर जो प्रभाव है वो तो शुरू में तो घर में माता जी बड़ी धर्मात्मा थीं, और ये नरसिंह भगत का जो, नरसिंह मेहता का जो पद है, ये गांधी जी की सभा में हमेशा गाया जाता था। पहले सभा शुरू होने से पहले यही पद गाया जाता था, वैष्णव जन तो ताने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। तो गांधी जी भगवान के बड़े, अब भगवान का क्या स्वरूप है जिसको गांधी जी मानते थे? गांधी की फिलॉसफी यहाँ से शुरू हो तो ईश्वर है क्या? तो गांधी ने कहा कि मैं ईश्वर के बारे में जब सोचता हूँ तो एक तो मेरे सामने शंकराचार्य का मत आता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जो है निर्गुण है, निराकार है और अनिर्वचनीय है। क्योंकि वो निर्गुण है और निराकार है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एवरी प्रेडिकेशन, गांधी जी पे पाश्चात्य लोगों का भी कल हमने देखा था, थूरो का बहुत असर है, टॉल्स्टॉय का है, रस्किन है, इन सब का है। तो गांधी पर पाश्चात्य दर्शन का भी बड़ा असर है। तो गांधी जी पाश्चात्य दर्शन में कहा जाता है कि भगवान के साथ जब कोई प्रेडिकेट नहीं लगाओगे आपने कहा एस इज छोड़ दिया, प्रेडिकेट तो लगाया नहीं, तो क्या कहेंगे आप? इस वाक्य को कैसे पूरा करेंगे? एस इज नथिंग। ऐसे जब गॉड के साथ कोई प्रेडिकेट नहीं लगाओगे तो कहना पड़ेगा गॉड इज अनिर्वचनीय है, तो कहना पड़ेगा गॉड इज नथिंग, तो गॉड ही ख़त्म हो गया। तो गांधी जी ने कहा कि मैं शंकराचार्य के इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि गॉड निर्गुण है, निराकार है सारा। गांधी जी ने वैष्णव धर्म का जो गॉड था उसको माना। वैष्णव धर्म का गुण सगुण भी है और साकार भी है। और गांधी जी ने यही बात इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से सीखी। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड है द पर्सनैलिटी, और इस्लाम वाले भी कहते हैं कि गॉड जो है वो स्वर्ग में बैठ करके न्याय करता है, अदालत लगाता है, और क्रिएटर है दुनिया का, खालिक है दुनिया का, रज़ाक है। रज़ाक माने रोज़ी देने वाला। तो गांधी जी ने ये सारे गुण इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ये वैष्णव कंसेप्ट जो है गॉड का उसके साथ मिलते हैं।
लेकिन गांधी जी ने जब इकट्ठा किया तो उन्होंने कहा इनमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक आदमी कह रहा है राम गॉड है, कोई दूसरा कह रहा है राम ने गॉड हो सकता, अल्लाह गॉड है, तीसरा कह रहा है नहीं यहोवा गॉड है। तो ये जो गॉड के नाम हैं इन पर झगड़े बड़े हो जाते हैं। तो गांधी जी ने बहुत लंबा चौड़ा, गांधी जी का कम से कम देखोगे तो बहुत लंबा उन्होंने करके इस अंत में कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सारे नाम जो हैं ये तो इन्फिनिट नाम है उसके, लेकिन उसकी नेचर क्या है। उन्होंने कहा मैं इस पर पहुंचा हूं कि गॉड इज़ ट्रुथ, भगवान सत्य है। और उन्होंने कहा मेरी माँ शुरू से ही कहा करती थी सत्यमेव नारायणम, सत्यनारायण की कथा सुनाती थी तो कहा करती थी कि सत्य ही, गॉड जो है वो सत्य है। लेकिन कहने लगे इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इज़ जो है, अंग्रेज़ी का इज़ जो है, इसके दो मानी होते हैं, दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है आइडेंटिटी, ट्रायंगल इज़ ए 3 साइडेड फिगर। यहाँ इज़ का मतलब है कि ट्रायंगल और 3 साइडेड फिगर बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ इज़ जो है आइडेंटिटी को दिखाता है। लेकिन रोज़ इज़ रेड, यहाँ आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ इज़ आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा, यहाँ प्रेडिकेशन दिखा रहा है। रोज़ का प्रेडिकेट है रेड। तो कहते हैं गॉड को लोग ये समझ सकते हैं कि गॉड का प्रेडिकेट है ट्रुथ। इसलिए गांधी जी ने फिर इसकी सारी व्याख्या करते हुए, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करते हुए गांधी जी ने कहा कि आइडेंटिटी है गॉड की और ट्रुथ की। तो इसलिए उन्होंने अपना वाक्य बदल दिया। काफ़ी लंबा चौड़ा उनका इस पर विचार है, उसकी विश्लेषण किया है। पहले मैं कहता था गॉड इज़ ट्रुथ, अब मैंने बदल करके इसको कर दिया ट्रुथ इज़ गॉड। तो कहते हैं जब मैंने ट्रुथ इज़ गॉड किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब गॉड को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो नास्तिक हैं वो भी कहेंगे, वो इस तो कहेंगे ट्रुथ इज़ गॉड। उनकी नास्तिकता जो है वो भी अगर ट्रू है तो वो उसी को गॉड कहेंगे कि ये गॉड है। तो कहते हैं ये आइडेंटिटी है, ये प्रेडिकेशन नहीं है, ट्रुथ गॉड का गुण नहीं है, बल्कि ट्रुथ और गॉड आइडेंटिकल है। गॉड इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ गॉड। तो गांधी जी का गॉड का कंसेप्ट सारा इसमें बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है। और गॉड को उन्होंने कहा कि गॉड और ट्रुथ बराबर है, सारे इक्वल हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। और ऐसा कहने से उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अब कोई आदमी गॉड को डिनाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि गॉड के जो नाम हैं उनको तो डिनाई कर देते हैं। यहोवा गॉड नहीं है, अल्लाह गॉड नहीं है, हमारा राम गॉड है। लेकिन जब कहेंगे कि ट्रुथ इज़ गॉड तो कोई डिनाई नहीं, कोई नहीं कहेगा ट्रुथ इज़ नॉट गॉड, या कोई ये नहीं कहेगा गॉड इज़ नॉट ट्रुथ। गॉड झूठा है कौन कहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गॉड के बारे में यही कंसेप्ट रखता हूँ कि ट्रुथ ही गॉड है। और ये कंसेप्ट उन्होंने अपनी माता से जब बचपन में सीखा था, उसको उन्होंने विस्तार करके जितने धर्मों के संबंध में आते गए उसमें से यही चीज़ निकलती गई। तो उन्होंने वैष्णव धर्म का, अब उन्होंने कहा ये शंकराचार्य ने तो ये बड़ी बात कही थी कि गॉड निराकार है, निर्गुण है। कहते हैं इसकी व्याख्या भी मैं करता हूँ कि लोगों ने शंकर को समझा नहीं। उन्होंने कहा कि गॉड के इतने नाम हैं, इतने नाम हैं। कहते हमारी माँ पढ़ती थी विष्णु सहस्त्र नाम, उसका पाठ किया करती थी। विष्णु के 1000 नाम का पाठ करती थी। अब कहते 1000 नाम विष्णु के, 1000 नाम शिव जी के, 1000 नाम देवी के, 1000 नाम किसी और के। इतने नाम हैं ईश्वर के, इतने नाम हैं कि उनको याद रखना भी मुश्किल है। इसलिए शंकर ने कहा कि इस नाम की चिंता मत करो, गॉड इज़ नेमलेस। और जो नेमलेस है उसको फिर किसी भी नाम से पुकार लो, वो गॉड को ही पुकारा जाएगा। उस नेमलेस को आप कह दो अल्लाह है तो अल्लाह ही है। आपने कह दिया और कोई का नाम रख लो, कोई नाम जो आपने सुने नहीं। तो रामायण में पहले ही चीज़ ये लिखी हुई है, इनके नाम अनूप अनेका, परम विचित्र एक से एका। गॉड के नाम इतने हैं, इन्फिनिट नाम हैं, गॉड के इन्फिनिट नाम हैं।
और इतने इन्फिनिट नाम हैं, वो एक दूसरे को विचित्र भी लगते हैं। आप चीन में जाओ, कन्फ्यूशस को बात करो तो कन्फ्यूशस कहेगा ताओइज्म, गॉड ताऊ है। तो हमें बड़ा विचित्र लगा, ताऊ तो हमारे मोहल्ले में, गांव में होते हैं, ये गॉड। तो कहते गॉड का ये नाम भी ठीक है, और कोई नाम गॉड का ले लो, क्योंकि इन्फिनिट नाम है उसके। इन्फिनिटी में कोई चक्कर नहीं है कि राम ही गॉड है, कौन है गॉड। बस ये सोचो कि जो गॉड मैं कह रहा हूँ वो ट्रूथ है, सत्य है वो, चाहे मैंने उसका कुछ भी नाम लिया हो, लेकिन मैं उस पर ये निष्ठा रखता हूँ कि वो सत्य है, बिल्कुल गलत नहीं है, झूठ नहीं हो सकता। गॉड कभी भी अनट्रूथ नहीं हो सकता। इसलिए मैं किसी भी नाम से पुकार लूँ, अगर वो मैं नाम को मैं सत्य मानता हूँ कि यही सत्य है, तो फिर वही गॉड है सारा का सारा। इसी तरह उन्होंने कहा कि गॉड के नेमलेस की तरह इसी तरह फार्म है। कितनी फार्म है दुनिया के अंदर। कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों की हमारी भारतीय संस्कृति में 84 लाख योनियाँ मानी हैं। तो कीड़े मकोड़ों की 84 लाख हैं, तो पेड़ पौधों की कितनी योनियाँ होंगी, कितने तरह के पेड़। तो कहते हैं कि जितने भी आकार हैं, ये इतने आकार हैं कि ये भी इन्फिनिट हैं, काउंटलेस। और गांधी जी ने कहा जो काउंटलेस है उसको आप ये नहीं कह सकते ये आकार, इसलिए कि शंकर ने कह दिया वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि हम इतने आकारों का नाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा, वैष्णव लोगों ने ठीक उसकी व्याख्या की कि जितने भी आकार हैं सब गॉड के ही आकार हैं। ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है ये भी गॉड का एक मैनिफेस्टेशन है, ये घास जो दिखा रही है ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। तो गॉड के ही सारे इतने आकार हैं, सब गॉड के ही आकार हैं। जहाँ तो गॉड साकार है, गॉड का नाम है, और गॉड जो है वो निर्गुण नहीं है, उसमें भी गुण है सारे के सारे। तो गांधी जी ने विष्णु का वैष्णव कंसेप्ट गॉड का, अब गॉड के साथ उन्होंने वैष्णव कंसेप्ट के साथ में अंग्रेजी में 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है थीज्म और एक आती है पैंथीज्म। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कोई फ़र्क नहीं किया। सर्वेश्वरवाद, गॉड का ही सब स्वरूप हैं, तो फिर सर्वेश्वर। तो गांधी जी ने कहा इसमें कोई कंसेप्ट में अंतर नहीं है, क्योंकि जो इन्फिनिट है उसको आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है कि गॉड है या सर्वेश्वर है गॉड। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हर जगह बस ये देखो कि गॉड सत्य है, ट्रुथ को देखो। जहाँ आपको कोई चीज़ दिखाई दे, कहो इसमें ट्रुथ कितनी है, और जब ट्रुथ दिखाई दे तो उतना वो गॉड का अंश है। तो गांधी जी ने गॉड का वो बना करके रख दिया, और उन्होंने कहा गॉड के अंदर जो गुण हैं उन गुणों का ध्यान करो, क्योंकि गॉड सगुण है और सगुणों में बहुत सारे गुण हैं। तो गांधी जी ने कहा पहला गुण जो गॉड का है कि गॉड है सर्वव्यापी। कण कण में गॉड आपको दिखाई दे सकता है। उर्दू वालों ने भी कहा है कि कतरे में उन्हें सारा दरिया नज़र आता है। एक बूंद उठाई लेते हैं, और उस बूंद को साइंटिस्ट भी आज यही कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मैंने यहाँ पानी लिया और उसका लेबोरेटरी में एनालिसिस किया, तो H2O निकला वो पानी, 2 अंश हाइड्रोजन के 1 अंश ऑक्सीजन का। अब कहते हैं सारे ब्रह्मांड में पानी जो है वो इसी तरह का होगा, H2O होगा पानी। तो यहाँ पर हमने देखा ये H2, तो सारा ब्रह्मांड इससे व्याप्त है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो आँखों वाले लोग हैं, जिनकी दृष्टि ईश्वरमय हो गई है, उन्हें कण कण में ईश्वर दिखाई देता है, कतरे में उन्हें सारा दरिया दिखाई देता है। बूंद जो है ये बूंद नहीं है, समुद्र है। तो समुद्र में भी जब जाओगे तो वही जो बूंद के लक्षण है वही दिखाई देंगे। तो गांधी जी ने एक गुण तो भगवान का माना कि सर्वेश्वर, गॉड सर्व जगह सर्वव्यापी है। अब दूसरा गुण भी भगवान उन्होंने पाश्चात्य दर्शन से लिया कि गॉड इज लॉ। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ वेद में इसको कहा गया है ऋत, और पाश्चात्य में इसको स्पेन का लॉ। बिना लॉ के कोई चीज़ दुनिया के अंदर काम नहीं कर रही। जब गॉड हर जगह व्याप्त है तो इसका मतलब हर जगह लॉ व्याप्त है।
और जब लौ व्याप्त है तो आप ये कहेंगे, आम आदमी इसको क्या कहेगा कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि गॉड लॉ है। आंधी चल रही है, एक पेड़ उखड़ गया तो वही पेड़ क्यों उखड़ा? तो आपको सारा लॉ बताना पड़ेगा कि इतने आंधी का इतना वेग था, इस पेड़ के अंदर इतनी जड़ में कमज़ोरी थी, इस तरह गिरी। तो सब काम लॉ के अनुसार हो रहा है। और जिसको हमारे यहाँ रित कहा गया है कि हर चीज़ रित के, ऋतम अर्पणम संधवा। दुनिया में नदियाँ भी जो चलती हैं वो रित का ही पालन करती हैं, कभी भटकती नहीं। किसी ने देखा है सूरज को भटकते हुए? सूरज गर्मियों में इतने बजे निकलेगा, इतने बजे छुपेगा, अनादिकाल से यही चल रहा है। सूरज इधर से निकलेगा, इधर को चलेगा, ये अनादिकाल से चल रहा है। तो ऋत जो है वो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। और हम भगवान से कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो भी ऋत से हो जाए, सारा हमारे जीवन में ऐसा लॉ आ जाए तो हम बिल्कुल जीवन के अंदर, समाज में भी यही लॉ आ जाए। तो ईश्वर जो है लॉ है, वो सारे लॉ के हिसाब से दुनिया को चला रहा है। कोई काम ऐसा नहीं होता जिस, ये चीज़ स्पाइनोज़ा ने कही। स्पाइनोज़ा ने कहा नेचुरा नेचुरन एंड नेचुरन नेचुरेटा, ये दोनों एक ही हैं। प्रकृति और प्रकृति का मालिक, इन दोनों के नियम बिल्कुल एक हैं। सूरज पूरब से निकलता है, ये प्रकृति का लॉ है या भगवान का लॉ है? पत्ते जो हैं सूरज की रोशनी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खा के अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। ये प्रकृति का लॉ है या ईश्वर का लॉ है? तो कहते हैं प्रकृति को जिसने समझ लिया वो ईश्वर को समझ लेगा। तो स्पाइनोज़ा ने कहा कि गॉड को समझने के लिए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, यही दो रास्ते हैं। आप गॉड को सीधे तो नहीं जान सकते, लेकिन आप लॉ को देखो, कितनी रेगुलरिटी के साथ दुनिया के अंदर काम हो रहा है। हज़ारों वर्ष से वो रेगुलरिटी चल रही है। कौन सा नक्षत्र किस समय कहाँ आएगा, जब से दुनिया बनी चल रही है। तो ये प्रकृति का नियम है या भगवान का नियम है? तो स्पाइनोज़ा कहते हैं प्रकृति के नियम में और भगवान के नियम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो प्रकृति को अंडरस्टैंड कर लेता है, भगवान को समझ लेता है। तो खैर गांधी जी ने फिज़िक्स वगैरह की तो बात नहीं की, लेकिन गांधी जी ने कही गॉड लॉ है, रित है। और हमने कहा कि जो हमारा जीवन जो है ये भी रित के अनुसार बना दो, हमारा जीवन भी ऐसा हो जाएगा बिल्कुल लॉ के पाबंद, एक भी कदम हमारा गलत ना उठे। तो ये गॉड है जो रित जो है सारे संसार को नियम अनुसार चला रहा है। तो गॉड का दूसरा काम है लॉ। तीसरा काम गॉड का जो है वो है प्रेम। गॉड प्रेम रूप है, क्योंकि वैष्णव जन तो ताने कहिए जो पीर पराई जाने। तो ये उस तरह की बात करते हैं कि गॉड जो है वो ऐसा है जो हमारे प्रेम को समझता है, हमारे प्रेम का उत्तर भी देता है, हमारे साथ भी आकर के खड़ा हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो गांधी जी अवतारवाद को मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि गॉड का नियम है कि गॉड प्रेम को, जितना भी ज़्यादा गॉड से प्रेम करोगे आप, गॉड उतना ही आपके प्रेम का जवाब देगा। तो गॉड जो है उसका गुण है प्रेम। इस पर तो गांधी जी ने बहुत लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है कि प्रेम क्या है और किस तरह गॉड का प्रेम प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने खुद भी इस बात को कहा कि इस प्रेम को ही साधारण भाषा में भक्ति कहते हैं। आम आदमी कहते हैं भक्ति, तो भक्ति का मतलब क्या है? गॉड से प्रेम करो। तो कहते हैं ये ईश्वर का परम गुण है। और इस प्रेम से ही एक चीज़ निकलती है ईश्वर की, वो है क्षमाशीलता। अगर आदमी के अंदर क्षमाशील हो जाए आदमी, तो डिवाइन गुण आ जाएगा उसके अंदर। ये गांधी जी ने क्रिश्चियनिटी से भी लिया, अपने यहाँ से भी लिया। क्रिश्चियन ने लिखा, टू एर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। आदमी का काम है गलती करने, लेकिन जो आदमी इस गलती पर प्रायश्चित करके भगवान के सामने
क्रिश्चियनिटी में तो पूरी एक सारा का सारा एक परंपरा ही इस तरह की होती है, उसको कहते हैं कन्फेशन। इतवार के दिन चर्च में जा कर के कन्फेस करो कि मुझसे गलती हो गई, तो भगवान क्षमा कर देगा आपको। तो जो भगवान के आगे अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, उसको सुधार कर लेते हैं, ईश्वर उसको क्षमा, ईश्वर बहुत क्षमाशील है। और फॉरगिव इज डिवाइन, गांधी जी भी कहते हैं क्षमा वही कर सकता है। अपने यहाँ भी गांधी जी कहते हैं, हमारे यहाँ भारत में भी यही है। गांधी जी अपनी प्रार्थना में इस बात को बहुत रिपीट किया करते थे, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गए जो भृगु ने मारी लात। गांधी कहते हैं महान लोग हैं वो छोटी छोटी बात पर क्रोध नहीं किया करते, नाराज़ नहीं हुआ करते, दंड नहीं दिया करते। छोटे छोटे आदमी जो हैं जिनके अंदर क्षमता होती नहीं, वो ज़रा सी बात पे, तो बड़े आदमी क्या हैं, क्षमा बड़न को चाहिए। महापुरुष वो है क्षमा कर सकता है। क्षमा की शक्ति हर आदमी में नहीं होती, क्षमा की शक्ति रिलीजियस मैन में ही होगी। डिवाइन, क्रिश्चियनिटी कहती है डिवाइन, जिसके अंदर देवत्व है वही क्षमा कर सकता है। बुद्ध ने भी अपनी स्मृति में यही कहा, सम्यक स्मृति में, कि ऐसी स्मृतियाँ जो दुखद हैं उनको भूल जाओ। जो अष्टांग उन्होंने मार्ग बताया है, उस मार्ग में कहा कि जो स्मृतियाँ दुखद हैं उनको भूल जाओ, जो स्मृतियाँ सुखद हैं उनको याद रखो। सुखद स्मृति कौन सी हैं? क्षमाशीलता। और दुखद स्मृति दंड की। तो इसलिए गांधी जी कहा कि ईश्वर का ये भी, तो इस तरह गांधी जी ने ईश्वर के गुण भी बहुत सारे लिखे हैं। अब गांधी जी का और विस्तार से हम इस पर इसलिए जाना चाहते हैं, ईश्वर के मामले पर लंबा हो जाएगा। गांधी जी ने ईश्वर को प्रमाण करने के लिए इसके अस्तित्व को वही प्रमाण दिए हैं जो पाश्चात्य दर्शन में दिए हुए हैं। पहला प्रमाण उन्होंने दिया है एरिस्टोटल वाला, कि कोई हमसे पूछे तुम्हारे पिता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, तो इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगी, हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे लोग पूछे जाएं। तो इसलिए एक जगह ऐसी आएगी, उन्होंने कहा उनके पिता के 20-50 नाम लेके कहेंगे उसके पिता का नाम गॉड था। तो गॉड जो है प्राइम मैन है, फर्स्ट कॉज है। लॉजिकली हम पीछे की तरफ जा नहीं सकते इन्फिनिट रिग्रेस में, इसलिए लॉजिकल गॉड हमारा जो है वो है जो दुनिया को शुरू करने वाला है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये इस तरह के जो कारण है। दूसरा उन्होंने और भी दिया है जो ईश्वर का पर्पज, टीलियोलॉजिकल आर्गूमेंट, ये भी गांधी जी ने वही दिया है जो पाश्चात्य लोगों ने दिया है, कि दुनिया के अंदर हर चीज़ में पर्पस दिखाई देता है। सारी दुनिया जो है किसी ना किसी उस पर्पस को तलाश करना, ये गॉड को तलाश करना है। ये चीज़ गॉड ने किस पर्पस से बनाई। अब इसमें भी गांधी जी बड़े अच्छे उत्तर, लोग पूछते थे तो गांधी जी बड़े उत्तर दिया करते थे अच्छे, कि बेटी, एक आदमी जो था वो कहने लगा कि पेड़ पर जो बेल लगी हुई है इतनी, उसका तो डंठल इतना, उसका डंडा तो इतना मोटा है कि उसे तोड़ने में चाकू से काटना पड़ता है, और इतना बड़ा तरबूज ये लगाया है, इसका डंडा ऐसे ही तोड़ लो। तो गांधी जी ने कहा बेटी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है तूने। कहते एक आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे लेटा था, एक तोता आ गया, तोते ने उसको काटना शुरू किया, क्योंकि तोता फल को काटता है, खाता नहीं है। कैसे उसने काटना शुरू किया, काटते काटते वो बेल जो थी उसकी डंडी काट दी उसने। वो बड़ी जोर से आके गिरी, धम से उसका सामान वामान टूट गया। वो आदमी कहने लगा अरे मेरे सिर पे गिरती तो मेरा सिर तो खंड खंड हो जाता। तो कहते ईश्वर ने बिल्कुल पर्पस से काम किया है कि बेल की डंडी मोटी लगाओ, 15 मिनट तक अगर तोता काटेगा तब इतने उसकी खटखट से आपको पता लग जाएगी, आप हट सकते हो वहाँ से। और कहने लगे बेटी गर्मी के अंदर एक आदमी जा रहा था, लू लग गई थी और बेहोश होकर गिर गया। एक किसान ने देखा कि बेहोश होकर गिर गया है, इसको शहर तक ले जाएंगे,
तो जल्दी से उन्होंने तरबूज तोड़ा और तरबूज तोड़ कर उसके जैसे ही मुंह में डाला, लू का असर ख़त्म हो गया। तो बेटी अगर उसकी डंडी ऐसी होती कि वो तरबूज की कि बेल की तरह काटना पड़ रहा है, तो कहते इतनी देर में तो आदमी मर जाता। तो कहते ये सब पर्पज़ से भगवान ने का सारा काम किया है, तुम पर्पज़ को देखो तो भगवान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण गांधी जी दिया करते थे, बड़ा अच्छा उनकी सभा में वातावरण रहता था। तो सारा गांधी जी ने कहा कि पर्पज़ इज आर्गूमेंट। ये पर्पज़ कौन दे सकता है? ये वही दे सकता है जो इंटेलेक्ट, जिसको तो परम बुद्धि जो है सबसे बड़ी ऐसी बुद्धि जो सारे, हमारी बुद्धि तो ये थोड़ी दूर तक ही जान सकती है, जो सारे ब्रह्मांड में हर चीज़ पर्पज़, गैलेक्सी है पर्पज़, वो सब नियम के अनुसार ही चल रही हैं। उनका क्या पर्पज़ है वो सारा लोग जानते हैं, साइंटिस्ट, कि गैलेक्सी कैसे चल रही सारा यह। तो कहते हैं ये पर्पज़ वाला आर्गूमेंट दिया। और तीसरा आर्गूमेंट वो दिया जो कांट वाला आर्गूमेंट है कि गॉड जो है वो एथिक्स की, मोरलिटी की प्री सपोजिशन है। गॉड में विश्वास किए बिना आदमी मॉरल नहीं बन सकता। तो गांधी जी ने कहा कि जो आदमी मॉरल हैं वो जानते हैं कि गॉड क्या है, गॉड का प्रूफ यही है मोरलिटी। तो ये सारे प्रूफ लंबे लंबे दिए हैं। जो मैंने कहा कि हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते इसको, तो गांधी जी ने गॉड के प्रूफ भी दिए हैं कि गॉड का अस्तित्व को लोग ये ना कहें कि गॉड को कैसे प्रूव करोगे। तो गांधी जी ने वही प्रूफ दिए जो पाश्चात्य लोगों ने दिए हैं। और चौथा उन्होंने जो प्रूफ दिया है वो धार्मिक है, इंट्यूशन। अपनी आत्मा के अंदर झांक करके देखो। कहते हैं इस्लाम इसी चीज़ को कहता है, क्रिश्चियनिटी तो ख़ास तौर से, टॉल्स्टॉय का तो सारा द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, भगवान का जो साम्राज्य है वो अपने हृदय के अंदर है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। वो भगवान यहाँ वास करता है। और कल हमने देखा था कि गांधी जी यही कहते हैं कि भगवान टेंपल में नहीं मिलता, मस्जिद में नहीं मिलता, ये तो सब आडंबर है। और यहाँ जा कर के तो एक दूसरे से लड़ाई का काम होता है। सच्चा मंदिर कौन सा है भगवान का? दिल एक मंदिर है, इस मंदिर में भगवान मिलेगा आपको। तो ये इंट्यूशन सबसे बड़ा प्रमाण है गॉड का। सारे प्रमाणों से बड़ा भी पक्का प्रमाण ये इंट्यूशन है कि अंदर झांक करके देखो, या टॉल्स्टॉय का नावल पढ़ो, किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन। तो बहुत लंबा चौड़ा है सारा। टॉल्स्टॉय ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, बहुत बड़ा गांधी जी पर बड़ा उसका असर है। तो गांधी जी ने गॉड को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण दे करके गॉड के अस्तित्व को सिद्ध कर दिए। अब हम गांधी जी के गॉड से हट करके, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चर्चा करेंगे तो बहुत समय चाहिए, लेकिन गांधी जी ने सिद्ध कर दिया कि गॉड है। और गॉड क्या है? ट्रुथ है। जो बिल्कुल नास्तिक कम्युनिस्ट वो भी नहीं कह सकता कि मेरा जो लक्ष्य है वो अनट्रुथ है। वो भी कहेगा ट्रुथ इज़ द हाईएस्ट पावर इन दुनिया। इस पर भी गांधी जी बड़े अच्छे अच्छे प्रमाण दिया करते थे। जो गांधी जी के प्रमाण होते थे बहुत अच्छे होते थे। तो बहुत सारी जगह गांधी जी ने यही प्रमाण दिए हैं कि आप ट्रुथ को, आप गॉड के किसी नाम को, किसी रूप को तो डिनाई कर सकते हो पर्टिकुलर को, लेकिन ट्रुथ को डिनाई कर ही नहीं सकते आप, कोई भी आदमी नहीं कर सकता। तो इसलिए गॉड को गांधी जी ने ट्रुथ पे ला के छोड़ दिया। अब इस पर जिसको विस्तार से देखना होगा तो गांधी का कंसेप्ट पढ़ लेगा, क्योंकि हम जल्दी से इसको समाप्त करना चाहते हैं।